निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। गली के ग्रुप बहुत इफेक्टिव हो रहे हैं। स्कूल में सीखते हैं, लेकिन घर जाने के बाद उनका प्रतिसाद नहीं मिलता। हम वसति गृह में भी ग्रुप बना सकते हैं। वसति गृह लौटने के बाद वो काम कर सकते हैं। स्कूल छूटने के बाद हम वसति गृह में काम करेंगे। कोई छात्र पहली का, कोई चौथी का, कोई सातवीं का भी है। छात्र एक साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा दिखेगा कि चौथी का और सातवीं का छात्र 10वीं की गति से पढ़ने लगेगा। इस वजह से उसकी जो कक्षा की मर्यादा है वो टूट जाएगी। जब गली ग्रुप और वसति गृह ग्रुप सक्रिय हो जाएंगे, उनको सक्रिय करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। इस तरह से ग्रुप लर्निंग के लिए काम हो सकता है। आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लर्निंग इंटरवेंशंस में तीसरी सीढ़ी है सब्जेक्ट ट्रेनिंग। यह बहुत खास चीज है। इसे हम विषय मित्र कहते हैं। यह विषय मित्र क्या है? हर कोई छात्र किसी न किसी विषय में रुचि रखता है या उसमें वो खास होता है। हमारी स्कूल में कोई गणित विषय में अच्छा होगा, कोई अंग्रेजी में, कोई भाषा में या कोई संगीत में। छात्रों को उस विषय के लिए विषय मित्र बनाना है। वाबलेवाड़ी स्कूल ने यह अच्छी तरह से किया है। अगर आपको लगता है कि 2-3 छात्र अंग्रेजी में अच्छे हैं, तो उन छात्रों को अंग्रेजी का विषय मित्र बना दीजिए। स्कूल के किसी भी छात्र को अगर अंग्रेजी सीखनी है तो उसे यह छात्र सिखाएगा जो अंग्रेजी का विषय मित्र होगा। अभी हमारी यह सिस्टम है कि कोई भी चीज शिक्षक सिखाएंगे और नहीं आया तो हमें शिक्षक को ही पूछना है। कितना भी अच्छा शिक्षक होगा, लेकिन एक ही छात्र कितनी बार उसी से सवाल करेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार। उसके बाद में उसकी खैर नहीं। लेकिन उसका कोई दोस्त अगर विषय मित्र है तब वो कभी भी उससे पूछ सकता है। विषय मित्र के सामने डर नहीं लगता। हम उनसे खुल के बात कर सकते हैं और विषय मित्र 24 घंटे उपलब्ध है। वो कभी भी उसके घर जा सकता है और पूछ सकता है। ये समझना होगा कि शिक्षक में और विषय मित्र में बहुत फर्क है। शिक्षक में एटीट्यूड है, उसे बंधन है और वो हर घड़ी उपलब्ध नहीं है। विषय मित्र हमेशा उपलब्ध है। जब ये छात्र विषय मित्र बन के आगे जाएंगे, फिर वो अच्छी तरह से मदद करते हैं। जो छात्र जिस विषय में अच्छा है उसमें दूसरों की मदद करनी है। तो कोई पूछेगा कि अगर वो दूसरों की मदद कर रहा है तो उसके पढ़ाई का क्या होगा? विषय मित्र एक विषय में अच्छा है और उसने बाकी पढ़ाई भी की है। वो गति से सीख भी सकता है। अगर उसकी पढ़ाई हो चुकी है और वह गति से कर सकता है तो बाकी के समय में वो दूसरों की मदद भी कर लेता है। ये सब करके उसे क्या मिलने वाला है? शायद पालकों को या शिक्षकों को ऐसा लग सकता है कि इस छात्र का समय जाया हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो दूसरों की मदद करता है तो उसका समय जाया नहीं होता, बल्कि उसका जो नॉलेज है वो और तेज होने वाला है। कोई चीज खुद पढ़ना और किसी और को सीखने में मदद करना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमने एक छात्र से कहा कि तुम गणित में विषय मित्र के तौर पर काम करोगे। 10वीं के छात्र को हमने कहा था कि 8वीं को गणित सिखा लेना। वो 8वीं में जाकर गणित सिखाने में मदद करने लगा। उसे समझा उसे 8वीं का गणित नहीं आ रहा, 10वीं का आ रहा है, लेकिन 8वीं का नहीं आ रहा। क्या यह पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। 2 साल में कंसेप्ट पर गैप पड़ गया था, इसलिए वो नहीं कर पा रहा था। जब वो विषय मित्र के तौर पर काम करने लगा तब उसमें परफेक्शन आ गया। छात्र का लॉस नहीं होता, बहुत बड़ा फायदा होता है। एक फायदा हुआ कि उसका नॉलेज सही हो रहा है और दूसरा फायदा यह हुआ जब वो प्रेजेंट करता है तब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। जब वो मदद करता है तब वो एनालिसिस भी करने लगता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी करता है कि कैसे ये उसको नहीं आ रहा, उसे कैसे समझाए। उसकी वजह से उसकी क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होती है। इसकी वजह से उसे कॉन्फिडेंस भी आता है। जब वो दूसरे छात्रों की मदद करता है तब उसका कंपैशन स्किल भी डेवलप होता है। जब हम पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग और विषय मित्र का काम करते हैं, उसका सबसे ज्यादा फायदा यह होता है उस छात्र के 6C डेवलप होते हैं। जब छात्रों के 6C डेवलप होते हैं, फिर लर्निंग स्किल की वजह से सारी चीजें आसान हो जाती है। छात्रों में कॉन्फिडेंस का अभाव है, कोलैबोरेशन का अभाव है, उनमें कम्युनिकेशन का भी अभाव है। यह सब दूर होता है जब छात्रों को मौके मिलते हैं। ये सब स्किल्स
मौके देने से ही डेवलप होने वाले हैं।